हेलो गाइस, मैं आशीष विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RN&RM अकेडमी में। और गाइस, आज हम आपके लेके आए हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम सेपरेटली रखते हैं, डिस्पोज करते हैं और कैसे इसका सेग्रीगेशन होता है, और डिटेल जानेंगे हम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंचे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नए वीडियोस की अपडेट आती रहे। इंट्रोडक्शन। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन इज़ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट of immunization of human being or animals, in research of in the production of testing of biological product. It also includes waste coming out, medical treatment given at home. वेस्ट निकलेगा, है ना, जो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट होगा, इम्यूनाइजेशन होगा पेशेंट का, है ना, उसकी डिसीज़ को ट्रीट किया जाएगा, या फिर जो जानवरों का ट्रीटमेंट होगा, या फिर कोई रिसर्च होगी, है ना। रिसर्च के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको कैसे प्रॉपरली सेग्रीगेट करना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है ना, पूरा उसका ट्रीट करना, कैसे उसको प्रॉपरली लैंडफिल करते हैं, ये पूरा आएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, है ना। फिर हजार्डस वेस्ट देखते हैं। हजार्डस मीन्स रहता है कि जो खतरनाक वेस्ट रहता है, जो इन्फेक्टेड वेस्ट रहता है ना। एनी वेस्ट विथ अ पोटेंशियल टू पोज ट्रीट टू ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ, जो ह्यूमन की लाइफ को प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद जो उससे वेस्ट बचता है वो वेस्ट हजार्डस वेस्ट के अंदर आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ BMW, तो इसमें नॉन हजार्डस रहता है ना, और हजार्डस रहता है। यानी नॉन हजार्डस जो खतरा नहीं करता, है ना, 80% ऐसा वेस्ट रहता है, और 20% उसमें ऐसा वेस्ट रहता है जो खतरनाक हो सकता है। तो इन्फेक्टियस रहता है 50%, और 5% जो रहता है वो अदर्स इंजरीज के अंदर आता है ना। तो इन्फेक्टियस के अंदर देखेंगे नॉन शार्प प्लास्टिक, डिस्पोज और लिक्विड आएगा इसके अंदर। अदर्स के अंदर आएगा रेडियो एक्टिव, ब्रोकन ग्लास बायर्स, प्रेस कंटेनर्स, केमिकल्स, साइटोटॉक्सिक, इंसिनेशन एस, यानी जो राख निकलेगी इंसिनेटर से वो। ये पिक्चर है ना। मिक्स्ड ऐसा रहता है, पहले ऐसे प्रॉपरली नहीं करते थे, है ना, सेग्रीगेट जो डिस्पोज नहीं करते थे पहले, BMW नहीं था, है ना, उसके पहले ऐसे मिक्स करके पटक देते थे, है ना। ये देखो, इससे लोगों को रिस्क हो सकती थी, कहीं फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, जानवरों ने खा लिया, या फिर जानवरों को इन्फेक्शन हो गया उससे, या फिर इंसानों को इन्फेक्शन हो गया उससे। रूल्स फॉर BMW। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट enacted an Environment Protection Act the 1986, notified the rule of the management and handling of biomedical waste in July 1998। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट को, वातावरण को, जो हमारा रहता है उसको, वातावरण को, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में ये रूल्स तैयार किए, और ये प्रॉपरली जो उसकी लैंडफिलिंग स्टार्ट जो हुई वो जुलाई 1998 से हुई। एज पर दीज रूल्स इन द ड्यूटी ऑफ occupier the hospital, nursing home, clinical dispensary, veterinary institute, animal houses, blood bank and pathological laboratory to take all steps to ensure that BMW is handled without adverse effect to human health and environment। तो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और जो भी इंस्टीट्यूट हैं, लैब्स हैं, इन सबको क्या ये रूल्स प्रोवाइड कराए, इंस्ट्रक्शन दिए गवर्नमेंट ने कि आपको ऐसे प्रॉपरली इसको फॉलो करना है ना। देन उसके बाद में एज पर नोटिफाइड रूल्स जो थे वो BMW इज़ नॉट टू मिक्सड विथ अदर वेस्ट, जो भी वेस्ट रहेगा वो अलग अलग सेपरेट डिस्पोज किया जाएगा, ना कि मिक्स करके रखा जाए। BMW शुड बी सेग्रीगेटेड in specified containers, bag and the site of generation. Each container has to specifically label. Transportation of such waste has to be done in specified vehicles only. Untreated BMW is not to be stored beyond
अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स। तो इसमें क्या है, प्रॉपरली वेस्ट मिक्स ना हो उसके लिए अलग अलग कंटेनर्स बनाए गए थे, है ना। और हर एक कंटेनर्स पे अलग अलग लेवल रहता था, अलग कलर कोडिंग रहती है उसकी, हम आगे जानेंगे इसके बारे में, है ना। और एक स्पेशल उसके लिए आपके पास वाहन होना ज़रूरी है, और 48 घंटे से ज़्यादा आप वेस्ट को अपने इंस्टीट्यूट के अंदर रख नहीं सकते हो, है ना, ये रूल है उसका। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SWM, है ना, कीपिंग द वेस्ट सिक्योर एंड प्रिवेंटिंग द assist to unauthorized person, initiate awareness campaign about the potential hazard of medical waste within the healthcare setup and community, decontaminate, disinfect the infectious component of the waste at the site of generation. So BMW color coding and type of container for disposal of BMW, है ना। अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग टाइप रहते हैं, इसके जो कंटेनर्स रहते हैं, डस्टबिन रहते हैं, है ना। लेवल ऑफ BMW कंटेनर्स बैग, जो इसके अंदर पॉलीथीन बैग जो यूज करते हैं उनका भी अलग का कलर कोड रहता है ना, एज पर रूल। और लेवल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ BMW बैग्स, जो बैग्स के ऊपर BMW हजार्डस वाला लोगो होना चाहिए, है ना। जो स्टार्टिंग मैंने स्लाइड दिखाई थी उस पर जो लोगो बना हुआ है वो हजार्डस का लोगो है। स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल BMW, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आप जो डिस्पोज करोगे, है ना, जैसे डिस्पोज करना है आपको प्रॉपरली, आप सेपरेट करोगे उसको। शेड्यूल फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ लाइक इंसिनरेटर, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव सिस्टम। और आपको एक टाइम से नियम के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो आपके पास वेस्ट है वो आपको सेंड करना है ना। जो जहाँ पे इंसिनरेटर्स होते हैं, ऑटोक्लेविंग होती है, माइक्रोवेव्स होते हैं, इसके सेंटर्स होते हैं अलग अलग, जहाँ पे इनको डिकंटामिनेट या फिर इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, इनकी लैंड फिलिंग होती है, जहाँ इनको जलाया जाता है वेस्ट को, है ना, डिस्ट्रॉय किया जाता है। शेड्यूल फर्स्ट इसका हम देखेंगे, कैटेगराइज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट देखेंगे। कैटेगरी नंबर 1 में आएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसमें ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना। सेकंड कैटेगरी आती है, सेकंड उसमें एनिमल वेस्ट रहेगा, एनिमल्स के टिश्यू ऑर्गन रहेंगे इसके अंदर, है ना। देन थर्ड जो कैटेगरी आएगी उसमें माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी वेस्ट आएगा इसके अंदर, जिसमें लेबोरेटरी कल्चर्स होंगे और ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर होंगे। इन्फेक्टियस एजेंट होगा इसके अंदर, जिस पर रिसर्च इंडस्ट्रीज लेबोरेटरीज में होता है ना। और फोर्थ जो कैटेगरी आएगी उसमें वेस्ट शार्प आएगा, जैसे निडल, सिरिंजेस, स्काल्पेस, ब्लेड, ग्लासेस, ये कैटेगरी नंबर 4 में आएगा। कैटेगरी नंबर 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग आएंगे, जो आउटडेटेड ड्रग रहती हैं, एक्सपायर मेडिसिन रहती हैं, है ना, वो कैटेगरी नंबर 5 में डिवाइड किया गया इसको। और कैटेगरी नंबर 6 जो रहेगी उसमें सॉलिड वेस्ट आएगा, आइटम्स कंटेमिनेटेड विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग, सोयल, प्लास्टर, कास्ट, लाइन्स, बेडिंग, अदर मटेरियल कंटेमिनेटेड विद ब्लड। तो जो ब्लड जिसमें लगा होगा, है ना, जो कंटेमिनेटेड सामान होगा, कॉटन्स जैसे रहता है ना, ये सब चीज़ें अलग कैटेगरी नंबर 6 में आएंगी। और कैटेगरी नंबर 7 के अंदर सॉलिड वेस्ट आएगा, है ना। तो सॉलिड वेस्ट के अंदर वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजल आइटम अदर देन द शार्प एंड ट्यूबिंग कैथेटर, इंट्रावीनस सेट्स आएंगे इसके अंदर, है ना। एक सॉलिड वेस्ट है और एक सॉलिड वेस्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। कैटेगरी नंबर 8 आएगी, उसमें लिक्विड वेस्ट आएगा, जैसे कि वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लेबोरेटरी एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज़। जो फ्लोर से निकलता है, लेबोरेटरी से जो लिक्विड निकलता है, उसको कैटेगरी नंबर 8 में डिवाइड किया गया। कैटेगरी नंबर 9 में इंसिनरेटर एस आएगी, एस फ्रॉम इंसिनरेटर एनी बायोकेमिकल वेस्ट, जहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, इंसिनरेटर के अंदर जलाया जाता है, उससे जो राख आएगी, जो राख उससे निकलेगी, वो कैटेगरी नंबर 9 में आएगी। फिर देन उसके बाद में आएगा केमिकल वेस्ट, कैटेगरी नंबर 10 के अंदर chemicals used in production of biological chemicals uses in disinfection as in insecticides,
इसके अंदर जो केमिकल्स आएगा, बायोकेमिकल्स आएंगे इसके अंदर, है ना, इंसेक्टिसाइड्स आएंगे इनके अंदर केमिकल वेस्ट में। लाइफ साइकिल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड रूल ऑफ वेस्ट हैंडलर्स। तो सबसे जो फर्स्ट रहेगा वो जनरेशन ऑफ वेस्ट कहाँ से जनरेट हुआ है, देन उसके बाद में सेग्रीगेशन प्रॉपरली, कलेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, और इसके बाद जो आएगा इंट्रीम स्टोरेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, और फिर टर्मिनल डिस्पोजल, यानी टर्मिनेट कर दिया उसको जो वेस्ट रहेगा। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर जानेंगे। द सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द की टू सक्सेसफुल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। BMW शुड नॉट बी मिक्सड with any other kind of waste. It should be segregated at the point of generation before storage or transport. The container should be labeled according to schedule. तो प्रॉपरली इसमें क्या हुआ है, प्रॉपरली आपने उसको सेपरेट किया है, जो वेस्ट रहेगा उसको सेपरेट किया है, मिक्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर, है ना। और जो अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो बैग्स रहेंगे उसमें प्रॉपरली आपने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। तो प्रॉपरली उसमें होना चाहिए किस कलर का बैग है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं, है ना। तो प्रॉपरली आपको भेजना है वहाँ पे ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो उस वेस्ट को टर्मिनेट करने में। जैसे हम इसमें अलग अलग डस्टबिन दिए गए हैं, अलग अलग बैग्स दिए गए। जो ग्रीन कलर का रहेगा उसके अंदर प्लास्टिक कंटेनर है ग्रीन वाला, उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट, पील्स, पैकिंग मटेरियल आएगा, है ना। जो पैकिंग मटेरियल रहेगा वो सब इसके अंदर आएगा, खाना आना ये सब चीज़ें इसमें। जो रेड रहेगा उसमें इसके अंदर आएगा क्या, नॉन शार्प ऑयल वेस्ट आएगा इसके अंदर, है ना। जैसे कि ग्लव्स, प्लास्टिक, सिरिंजेस जो रहती हैं वो इसके अंदर आएंगी। और उसके बाद आएगा येलो। येलो के अंदर एनाटॉमिकल पैथोलॉजिकल वेस्ट आएगा जो ह्यूमन बॉडी से निकलता है ना। ये सब इसके अंदर आएगा, ह्यूमन ऑर्गन्स या फिर पस वस ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और जो चौथा हमारा रहेगा, एक छोटा डिब्बा रहेगा, है ना, वाइट कलर का, जिसमें शार्प निडल्स और स्कार्प ब्लेड्स ये सब चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। इसमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन रहता है, 2% का बना के रखते हैं, उसके अंदर डाल के रखते हैं इसको। और ये जो हमारा 5th नंबर रहेगा वो रहेगा ब्लैक का। ब्लैक के अंदर हम डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो एक्सपायर आउटडेटेड मेडिसिन रहती हैं वो हम इसके अंदर डालते हैं। तो प्रॉपरली सेग्रीगेट करते हैं इनको। ये नेक्स्ट इमेज है और इसमें एक ब्लू कलर का भी डस्टबिन रहता है जिसमें सॉलिड और सॉफ्ट मेडिकल वेस्ट डालते हैं, जैसे बाइल्स रहती हैं, बॉटल्स रहती है कांच की, टूटा हुआ कांच, ये हम इसमें कलेक्ट करते हैं। तो टोटल हमारा ग्रीन जो जनरल वेस्ट में यूज़ करते हैं, रेड हो गया, येलो है, वाइट जिसमें हम निडल्स को कलेक्ट करते हैं, और ब्लैक हमारा डिस्कार्डेड मेडिसिन के लिए। देन उसके बाद में हो गया हमारा ब्लू कलर का डस्टबिन। ओके गाइस। शेड्यूल नंबर 3 जो रहेगा, लेवल्ड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स बैग। ये जो लोगो है ना, बायो हजार्ड सिंबल कहते हैं इसको, है ना। सभी जो बैग्स के ऊपर ये सिंबल बना हुआ होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, ईच हेल्थ केयर फैसिलिटी शुड हैव अ हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हैव शुड इंक्लूड कलेक्शन पॉइंट एंड रूट ऑफ वेस्ट ट्रांसपोर्ट। अ टाइम टेबल ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड कलेक्शन शुड ऑल्सो बी सेटअप। तो किसी भी जो भी हॉस्पिटल है, कोई भी सेटअप हो, इंडस्ट्री हो, प्रॉपरली उसको सेपरेट तो करना है आपके वेस्ट को। प्रॉपरली रूटीनली आपको क्या करना है, आपको भेजना है। वो आपका एक टाइमिंग रहेगा कि आप 48 आवर्स के अंदर आप वहाँ भेज दोगे, आपका टाइमिंग रहेगा, प्रॉपरली एक प्लान रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको भेजना है, उसको फॉलो करना है उन पॉइंट्स को। ऐसे ही इसको बैग्स को ऐसे पकड़ के और पैकिंग होती है इसकी, है ना। और जो बैग फिलअप होना चाहिए वो 2/3 कैपेसिटी होना चाहिए इस बैग की, इतना भरा हुआ होना चाहिए। 2/3 जो हिस्सा रहेगा या 2/3 का हिस्सा रहेगा भरा हुआ होना चाहिए, है ना। बैग शुड बी सील्ड लेबल्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ जनरेशन। यहाँ पे ऐसे आप बांधने के बाद में एक यहाँ पे जो कार्ड रहेगा वो लगाओगे, है ना, जिस पे डेट ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस प्रोडक्शन कहाँ से आया है, और वेस्ट की कैटेगरी आप उसमें लिखोगे। और जो इंचार्ज रहती हैं उनके सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे, है ना, सिस्टर इंचार्ज की।
Untreated BMW should only be transported in a vehicle as may be authorized for the purpose by the Components Authority. No untreated BMW should be kept stored beyond a period of 48 hours. If it need to be stored beyond this period, then the authorized person should be taken permission from Components Authority. अगर आपने 48 आवर्स के अंदर उसको नहीं भेजा है, उसको ट्रीट नहीं करवाया है ना, तो फिर आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी अलग से, जो आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, फिर प्रॉपरली उनसे परमिशन लेने के बाद में आप उसको टर्मिनेट करवाओगे वेस्ट को. बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द हॉस्पिटल बाय मीन्स टू wheeled trolley that they not used to any other purpose. These trolleys should not have sharp edge, so should be cleaned daily. Hazard symbol should be patient to. तो ऐसा नहीं है कि आप वो जो बैग्स रहेंगे उनको सिर पे या ऐसे कंधे पर रख के ले जाओगे. प्रॉपरली इसके लिए ट्रॉली रहती है, उस ट्रॉली को आप उस पर रख के और ले जाओगे ताकि कोई चीज़ आपको लगे ना, चुभे ना, है ना. प्रॉपरली इसको लेके जाओगे. आगे देखेंगे हम ऐसे ले जाते हैं उसको, ऐसे पैक करके, है ना. जैसे ऊपर का जो आपने देखा है वो वैसे आप नहीं रखोगे, है ना. प्रॉपरली इसको पैक्ड किया है. ये ऐसे ट्रॉली रहती हैं, उसको जो वर्कर्स रहते हैं वो ऐसे ले जाएंगे उसको, है ना. सेकंड ये दिखाया गया है कि ऐसे प्रॉपरली आपको लेके जाना है ना. ट्रांसपोर्टेशन बायोमेडिकल वेस्ट इज़ वे फ्रॉम पेशेंट केयर यूनिट्स, क्योंकि पेशेंट साइड में पेशेंट रहता है. आप वहीं से अगर निकालोगे तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं. पेशेंट खाना खा रहा है या फिर कोमेटोज पेशेंट है, सीरियस इन्फेक्शन डिजीज़ है ना, बर्न पेशेंट है, तो ये फिर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं. इसलिए प्रॉपरली उसको पैक्ड करके आप लेके जाओगे. इसका जो ट्रांसपोर्टर जो रहेगा, है ना, और नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट in the Motors Vehicle Act 1998 and rules and they are under biomedical waste shall be transported only the such vehicle as may be authorized for purpose of contaminated authority, है ना. तो जो वेस्ट रहेगा इसकी एक अलग से जो व्हीकल रहती है ऐसी रहेगी. इसके अंदर प्रॉपरली रख के वो पैक करके लेके जाना है ना. ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, जनरल वेस्ट रहेगा इसमें, है ना. द 85% ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द हॉस्पिटल बिलोंग टू बी ए कैटेगरी. द सेफ डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी, है ना. 85% जो रहेगा वो जनरल वेस्ट रहेगा, है ना. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है लोकल अथॉरिटीज़ जो रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कैसे आपको कहाँ इसको फिलिंग करवानी है, कैसे रखवाना है ना. और बायो हजार्ड्स जो रहता है 15% हॉस्पिटल वेस्ट डीप ब्यूरियल. द वेस्ट अंडर कैटेगरी 1 and 2 ओनली कैन बी अकॉर्डेड डीप ब्यूरियल एंड ओनली द सिटीज़ हैविंग लेस देन 50. तो ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग ट्रीटमेंट होने के बाद में थ्रेडिंग होती है. जो प्लास्टिक रहता है, बॉटल्स एंड सेट्स जो रहते हैं, कैथेटर्स और शार्प मटेरियल्स जो रहता है ना. तो जो प्लास्टिक मटेरियल रहता है उसको कट किया जाता है, और जो मेटल्स का रहता है जैसे निडल्स, ब्लेड जो रहते हैं, इनकी भी थ्रेडिंग होती है. और साथ में केमिकल से इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है ना. देन उसके बाद में जो सिक्योर लैंड फिलिंग होती है, लैंड फिलिंग इनकी होगी. द इंसिनेटर एज डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड सॉलिड केमिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बाय द दिस ऑप्शन. तो सिक्योरली लैंड फिलिंग होगी, जो मेडिसिन रहेंगी इनको, और जो राख रहेगी इंसिनेटर में जो आपने डिस्पोज किया है, उसकी राख को लैंड फिलिंग यानी होता है ज़मीन में गाड़ना, है ना. Incineration. The incinerator should be installed and made operation as per specification under the BMW Rule 1988, and the certification may be taken from CPCB, State Population Control Board, and emission labels etc. should be defined. In case of small hospital facilities can be shared with the waste under category 1, 2, 3, 4, 5, 6 can be incinerated depending upon the local policies and hospital and feasibility. And the polythene bags made of chlorinate plastic should not be incinerated. तो प्रॉपरली रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना है ये, है ना.
और जो स्टेट के रूल्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वेस्ट को सेंड करना है, भेजना है ना। और सबके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं उनका खुद का एक इंसिनेशन सेंटर रहता है, या फिर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल रहते हैं एक यूनिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है, या फिर सभी की यूनिटी रहती है वो लैंड फिलिंग या फिर इंसिनेटेड करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल के बारे में जानेंगे हम। कैटेगरी नंबर फर्स्ट जो रहेगा इंसिनेशन रहेगा, डीप ब्यूरियल। और कैटेगरी नंबर 2 इंसिनेशन डीप ब्यूरियल। कैटेगरी नंबर 3 लोकल ऑटोक्लेविंग डीप ब्यूरियल रह सकता है। कैटेगरी नंबर 4 जो डिसइंफेक्शन केमिकल ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग एंड म्यूटिलेशन श्रेडिंग रहेगी, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल कैटेगरी नंबर 5 में आएगा इंसिनेशन। 6 इंसिनेशन ऑटोक्लेविंग होना चाहिए। और 7 में आएगा डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग। और 8 में जो आएगा वो डिसइंफेक्शन बाय केमिकल मेथड एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन। और 9 के अंदर डिस्पोजल एंड म्यूनसिपल लैंडफिल्स आएगी इसके अंदर। और 10th जो रूल रहेगा उसमें आएगा क्या, कैटेगरी नंबर 10th में केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन एंड लिक्विड एंड लैंडफिलिंग सॉलिड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट इज डन बाय यूजिंग at least 1% sodium hypochlorite solution and disinfection must be ensured, है ना। इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। म्यूटिलेशन श्रेडिंग शुड बी सच सो एज द प्रिवेंट अनऑथराइज रीयूज। तो म्यूटिलेशन होगा, कटिंग्स होंगी, है ना, उसको श्रेडिंग होगी, कटिंग्स होंगी, है ना, ताकि वो दोबारा से यूज़ ना हो, है ना। नो केमिकल ट्रीटमेंट, नो केमिकल प्री ट्रीटमेंट बिफोर इंसिनेशन। इंसिनेशन होने से पहले कोई भी उसका क्या नहीं होगा, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा। नो क्लोरिनेट प्लास्टिक शुड बी इंसिनेटेड, और जो प्लास्टिक रहेगा वो इंसिनेटर के अंदर नहीं डाला जाएगा। डीप ब्यूरियल ओनली इन एरियाज विथ लेस देन 5 लीटर पीपल, है ना, 5 लाख पीपल। All yellow bags when waste shall be taken directly to incineration waste storage area, है ना। तो ये दिखाया गया है, जो येलो का रहेगा, है ना, वो क्या रहेगा, डायरेक्टली आप बैग को इंसिनेटर के अंदर क्या है स्टोरेज कर दोगे, और ये ऐसे इंसिनेटर में डालने के बाद में, है ना, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये रेड का रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसको डायरेक्टली कटिंग्स के लिए, जो रेड की कटिंग्स होगी, क्योंकि इसमें प्लास्टर रहेगा, तो प्लास्टर की कटिंग होने के लिए येलो के अंदर बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, है ना, और इसके अंदर प्लास्टर रहेगा, तो प्लास्टर को कटिंग्स के लिए अंदर डाल देते हैं, है ना। रेशनल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, इंजरीज फ्रॉम शार्प लीडिंग टू इन्फेक्शन टू all categories of hospital personnel and waste handler, नोजोकोमल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल का वेस्ट रहता है अगर प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं होता है तो फिर इन्फेक्शन होने लगता है, जिसको नोजोकोमल इन्फेक्शन भी कहते हैं। उसकी भी रिस्क हो जाती है, यानी हॉस्पिटल ही से इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाता है, उसको एक दूसरे पेशेंट से होना या फिर हॉस्पिटल के थ्रू जो इन्फेक्शन फैलेगा उसको नोजोकोमल इन्फेक्शन कहते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आउटसाइड हॉस्पिटल, है ना, तो हॉस्पिटल के आउटसाइड भी क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, है ना, जो पब्लिक रहेगी साइड में, लिविंग पब्लिक जो रहेगी उसको। रिस्क एसोसिएटेड विथ हजार्डस केमिकल ड्रग एंड पर्सनल हैंडलिंग वेस्ट एट द लेवल, तो जो ख़तरनाक जो केमिकल्स रहेगा, है ना, उससे भी रिस्क होने के चांसेस रहेंगे। डिस्पोजेबल बीइंग रीपैक एंड सोल्ड बाय इनस्क्रप plus incorporous elements without even being washed, drug which have been disposed of being repacked and sold of resuspecting buyers, risk of air, water and soil pollution directly due to waste or due to defective incineration emission and as। तो जो
रिस्क क्या रहती है उसकी, जो एयर रहेगी, एयर में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं, है ना। पॉल्यूशन होता है इससे, है ना। डायरेक्टली जो वेस्ट हम इंसिनेट करते हैं उससे कहीं बाहर फेंक दिया आपने तो इससे चांसेस रहेंगे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के। इसकी राख को आप ऐसे नहीं फेंक सकते हो, प्रॉपरली लैंडफिलिंग होती है उसकी। और पीपीई का यूज होना चाहिए। पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब भी आप इनको सेग्रीगेट करोगे या फिर डिस्पोज करोगे तो प्रॉपरली पीपीई का यूज होता है इसमें, है ना। वर्कर्स को आपको प्रॉपरली पीपीई देना है, जिसमें ग्लव्स, हेड कैप, फेस मास्क, एप्रॉन, है ना, और शूज सेफ्टी रहना चाहिए और शू कवर होना चाहिए इसमें। Provide healthcare staff with gloves, boots, apron, mask, goggles for personal protection. Educate and encourage the healthcare staff to use the PPE and transport injuries as the when it occurs, है ना। ये properly होना चाहिए images है। Management and administration, heads of each hospital we have to take authorized to suggestion based of appropriate authorized as notify and concern state गवर्नमेंट जो रहती है उससे प्रॉपरली आप उसको रूल्स को फॉलो करोगे, है ना। जो रूल्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है और पर ईयरली उसको आपको आपके लाइसेंस जो आपके पास रहेगा गवर्नमेंट का उसको रिन्यू करवाना है ना, कि आप प्रॉपरली ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो। उसके फॉर्मेट्स की पॉइंट्स हैं वो देखेंगे हम, है ना। तो दे आर स्ट्रिक्टली टू बायोमेडिकल वेस्ट BMW मैनेजमेंट गाइडलाइन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना। जो इंस्टीट्यूट रहते हैं उनको प्रॉपरली क्या होना होता है, जो रूल्स रहते हैं उनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, प्रॉपरली उसको फॉलो करना है। ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्टिव गियर्स, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहते हैं, पीपी जो रहता है प्रॉपरली आपको यूज़ करना है उसमें। इम्यूनाइज योर सेल्फ, HBV एंड TT, जो भी पर्सनस जो काम करते हैं, है ना, जो वेस्ट डिस्पोज करते हैं तो उनको HBV और TT वैक्सीनेशन उनका होना चाहिए। नेवर टेक शॉर्टकट इन सेग्रीगेशन, आप इसमें शॉर्टकट का यूज़ नहीं कर सकते। पता चले आपने सारा वेस्ट इकट्ठा कर दिया और उसको भेज दिया, क्योंकि अब पूरा हॉस्पिटल में स्टाफ जो काम करता है वो प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना होता है। अगर हम एक साथ पूरा मिक्स करके डाल देंगे तो जो वर्कर्स रहते हैं उनको चांसेस होते हैं इंजरी होने के, है ना। उनको कट लग जाएंगे, कांच लग सकता है, ब्लेड से इंजरी हो सकती है, निडल स्टिक इंजरी हो सकती है। तो प्रॉपरली अलग अलग उसकी आपको कलेक्ट करना है। आप ब्रेक नहीं करोगे रूल्स, है ना। वो प्रॉपरली डिस्पोज करके उसको आपको भेजना है ट्रांसपोर्टेशन से, 48 आवर्स के अंदर भेजना है ना गाइस। तो सब तक ये पहुंचाएं ताकि लोगों को इससे जानकारी मिले। और थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें।